मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में। हमें दुनिया से यारी क्या, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े प्यारे से। ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े प्यारे से। होए से लो लगी हरदम, होए से लो लगी हरदम। हमन को बेकरारी क्या, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में। हमें दुनिया से यारी क्या, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता। दुई को दूर कर दिल से, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है। हमन सिर फौज भारी क्या, हमन सिर फौज भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में। हमें दुनिया से यारी क्या, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। हेलो, हाँ ठीक, थोड़ा आवाज़ कम तक ना, देखो सिटी ने है जी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे साध्वी आरती साहब के लिए। बहुत ही कबीर साहब का अध्यात्म से भरा ये भरपूर भजन। हमन को ही इश्क मस्ताना, हमन को इंतजारी क्या। दुनिया से हमको यारी क्या है। जब अपने आप में लगन हो गई, अपने आप में लीनता हो गई, तो दुनिया से क्या लेना क्या देना। कितना बढ़िया भजन है। इसको और विस्तार से आप जानना चाहें तो सदगुरु अभिलाष साहब जी का कहत कबीर एक पुस्तक है तो सदगुरु कबीर साहब के भजनों का संग्रह, लेकिन उसका अर्थ व्याख्या गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी ने किया है। वो पुस्तक जरूर पढ़ें।
उसमें ये भजन के अर्थ सहित आपको पता चलेगा। कबीर साहब के और बीजक के अर्थ को जानना हो तो गुरुदेव जी द्वारा रचित बीजक व्याख्या पढ़ें। इतना बढ़िया बढ़िया पद है, मार्मिक है। देखो सादा में कितना बढ़िया भजन गाया। ताम झाम से गाते हैं तो ताम झाम आगे रहता है, जो मूल भाव वो पता ही नहीं चलता है। कितना बढ़िया भजन अभी हम लोग सादे में सुन रहे थे। सादे का अपना महत्व है, इसलिए हम लोग कबीर साहब के बहुत सुंदर सुंदर विचार अभी हम लोग श्रवण करेंगे। और इसी बीच में हमारे बीच में कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवा गांव से छत्तीसगढ़ से पधारी भी साध्वी बहन साध्वी कुमेश्वरी है। नया नाम कुछ और हो गया है, मैं भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपसे निवेदन है, साध्य, हाँ ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कुछ देर अपने विचार 10 मिनट लगभग रखें। छत्तीसगढ़ में साधु संतों साधियों का गढ़ है। जैसे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, तैसे साधुओं का भी कटोरा। लेकिन साथ साथ एक कटोरा बढ़ गया है। कौन सा कटोरा है? शराब का कटोरा। देखो सही बताया आपने, शराब बहुत पिया जा रहा है। खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे गढ़ हैं जहां पर बहुत शराब पिया जा रहा है। क्या यूपी में कम है? यूपी में भी कम नहीं है। लेकिन जिस जहां जहां जानो तहां तहां पता चलता है। तो धान का कटोरा, साधु संतों का कटोरा और सीमेंट का कटोरा है कि नहीं, लोहा का कटोरा। लेकिन उससे भी बढ़ करके क्या हो गया है? शराब का कटोरा। इतने साधु संत होते हुए भी अगर साधु संत ना होते तो और क्या, तो बाल्टी हो जाता कटोरा से बढ़ करके, है कि नहीं। तो मैं निवेदन करता हूँ साध्वी साहब से कि कुछ देर आप अपने विचार हम लोग के बीच रखें। फिर पूज्य साहब जी पधारने वाले हैं और संतों के विचार हम लोग और धीरे धीरे सुनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे संत हमारे विचार रखते हैं। जल्दी करो भाई। हाँ माइक। मेला में खोजने जाइएगा तो ऐसे विचार नहीं मिलेंगे। भ्रम वाले, भटकाने वाले और कहीं और तरह तरह के मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब के जो भ्रम निवारक मंत्र वाले प्रवचन नहीं मिलेंगे। ये कबीर के पंडाल में मिल सकते हैं। पूरा कबीर नगर बसा हुआ है। बहुत हमारे कबीर साहब के अनुयायी को छावनी लगी हुई है। वहाँ भी आप जाकर के आनंद ले सकते हैं, उनके विचारों से लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में हम साध्वी साहब से उनके विचार सुने। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के बीच साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु सदगुरु कबीर साहब जी के एक साखी के आधार पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली पड़े दिन आथले संबल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के आधार से बताते हैं कि हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला हुआ है, लेकिन हम इस जीवन के महत्व को न समझकर अपने जीवन को यूं ही बिता रहे हैं। हमें अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहीं दूर जाता है, अभी हम ही लोग सब लोग दूर से आए हुए हैं, तो जब घर से निकले तो क्या लिए? अपने खाने के लिए, पहनने के लिए, रास्ते खर्च के लिए रुपए इत्यादि की सामग्री इकट्ठे किए और चल पड़े। तो जैसे कहीं दूर जाना होता है तो हम रास्ते के लिए खर्च रखते हैं, इसी को संबल कहते हैं। संबल का अर्थ आधार एवं सहारा भी होता है। इसे गांव एवं बाजार में जुटाया जा सकता है। यह मानव शरीर गांव है और सत्संग ही बाजार है। इसी में हम आध्यात्मिक संबल अर्जित कर सकते हैं। हमारे अच्छे विचार, अच्छे वाणी एवं अच्छे आचरण से ही हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों की संग्रहित होते हैं। यही हमारे लिए संबल है, पूंजी है। इसे हमें इसी मनुष्य जीवन में ही अर्जित कर लेना चाहिए।
आज हमारे पास आंखें नहीं होते तो हम देख नहीं सकते, कान नहीं होते तो सुन नहीं सकते, हाथ नहीं होते तो कोई भी काम नहीं कर पाते, पैर नहीं होते तो चल नहीं पाते, और बुद्धि नहीं होते तो पागल की तरह भटकते रहते। हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी हम भजन भक्ति का काम नहीं कर रहे हैं। केवल हम अपने जीवन को खाने पीने घूमने इत्यादि में ही अपने जीवन को लगा रहे हैं। हमें अपने जीवन को यह जीवन क्यों मिला है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। एक चुटकुला है कि एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते एक सवाल पूछते हैं बच्चों से कि अच्छा बच्चों बताओ वह कौन सी चीज़ है जो बनी है दूसरे काम के लिए, लेकिन हम सब उसका उपयोग दूसरे काम के लिए करते हैं। तो सभी बच्चे थोड़ा देर चुप रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब इस बात को रिपीट किया जाता है तो एक बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं कि टीचर जी मैं बताऊं। तो टीचर कहते हैं हाँ हाँ बताओ। तो बच्चे कहते हैं कि जो आपके हाथ में रूल है ना वह बनी है लाइन खींचने के लिए, लेकिन आप उसका उपयोग हम सबको मारने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरह हम लोगों को यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भजन भक्ति दान परोपकार अच्छे काम करने के लिए मिले हैं, लेकिन हम सब इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करके हम पाप कर्म कर रहे हैं। हमें अपने जीवन के महत्व को पता नहीं है, हम जान नहीं पाते हैं कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है, तो हमें उसे भजन भक्ति दान परोपकार में लगाना चाहिए। हम अपने जीवन को न जानकर न समझकर भटक रहे हैं, और भटकते भटकते हमारा जो यह शरीर है वह एक दिन छूट जाता है और हम अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह जीवन मिला है, यह बेशकीमती है, हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, क्योंकि अन्य खानियों में हम भजन भक्ति दान परोपकार कर काम नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन में ही हम भजन भक्ति दान परोपकार सेवा जितने भी अच्छे काम हैं हम इसी जीवन में कर सकते हैं। तो हमें इसी जीवन के रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ठिकाना नहीं है कि कब यह जो शरीर मिला हुआ है वह छूट जाए। क्योंकि जो जन्म लेकर आता है उस सबको एक न एक दिन यह इस शरीर को छोड़कर इस संसार से चले जाना होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस संसार से विदा होने के पहले कुछ अच्छा काम करें, जिससे हमारा आगे का जीवन सुंदर बन सके। क्योंकि कहते हैं कि जीव 84 लाख खानियों में भटकता है, बारंबार जन्म और मरण होता रहता है। यह किस कारण होता है? क्योंकि जीव भटकते हैं तो अपने कर्मवश भटकते रहते हैं। जब उसका भटकना बंद हो जाएगा, वह अपने आप में स्थिर हो जाएगा, तो उसका भटकना बंद हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को महत्व को समझें कि हमें यह जीवन मिला है तो हम इसका किस प्रकार उपयोग करें। साहब कहते हैं झाली पड़े दिन आथले संबल क्यों न जाए। जब हमें बुढ़ापा में आँखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा और हाथ पैर हमारा काम नहीं करेगा, तो हम उस समय भजन भक्ति का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों को यह लगता है कि हम भजन भक्ति का काम बाद में करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि हम देखते ही हैं कितने लोग जो है खाट में पड़े पड़े पश्चाताप करते हैं कि हम सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं,
हम संतों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह लोग पश्चाताप करते हैं। तो हमें यह जीवन मिला है, हम अभी सुंदर भजन भक्ति कर सकते हैं। तो इसी जीवन के रहते हमें अपना जो भजन भक्ति दान परोपकार जो भी काम है उसे इसी जीवन के रहते कर लेना चाहिए। कल के भरोसा नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जीवन कब हमारा जो जीवन मिला हुआ है वह कब छूट जाए, शरीर कब छूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमें सुंदर जीवन मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। भजन सत्संग गुरु संतों की वाणी को सुनकर अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा जो यह मनुष्य जीवन मिला है वह सार्थक हो सकेगा। मैं इतनी ही बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने बात बताई। एक निवेदन मेरा है, पीछे भाई लोग बैठे हैं महिलाओं की तरफ में, कृपा करके आप लोग अपने दल में आ जाइए। अच्छा है भैया लोग थोड़ा निवेदन करके आप अपने घेरा में आ जाइए। भाई लोग, हाँ भाई लोग इस तरफ आ जाएं। हाँ आ जाइए, ठीक है, अच्छी बात। भैया पगड़ी वाले भैया लोग आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। उधर महिलाओं का क्षेत्र है और बहनें आएंगी। देखो दो जने शायद नहीं सुन पा रहे हैं हमारी बात को, बता दीजिए उन लोग से। आ जा भैया, आ जाइए इस साइड। भैया बता दो फुल पैंट वाले भाई, हाँ दोनों भैया को बता दो, हाँ इस साइड में आ जाइए जी। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा जय नहीं बुलाते हैं आप लोग, सुस्ती को दूर करने के लिए हम लोग जय बुलाते हैं। सुस्ती आ जाती सुनते सुनते। एक बार हाथ उठा करके दिल से और भाव से सदगुरु के नाम से जयकारा करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय, और गंगा मैया की जय। जय। देखो गंगा मैया किस लिए जय है कि उन्होंने अपने पूरा एरिया में हम लोग को स्थान दिया है। अगर पानी भरा होता तो हम लोग कहाँ रहते, तो उनकी भी जय है। गुरुदेव जी कहा करते थे जय जीव जय जगत। ज्यादातर साहब जी जय नहीं बुलाते थे, लेकिन कभी कभी एक आध प्रवचन में मैंने सुना है जय जीव जय जगत, ऐसा गुरुदेव जी बुलाते थे। तो ये कितनी यथार्थ बात है। जय जीव जय जगत, जीव की भी जय हो और जगत की भी जय हो। दो ही तो सत्य हैं दुनिया में, दो ही सत्य हैं। कौन कौन से? एक आप और एक मैं, दूसरा नहीं है। बस एक आप और एक मैं, दो ही है, तीसरे के यहाँ पर गम नहीं है। तो मैं के मतलब यहाँ पर स्वयं के लिए है और सामने वाला तुम है। तो तुम के मतलब ये जगत का है, सृष्टि है। पूरे जो चार तत्व बताए गए, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश को जोड़ करके पांच तत्व। गुरुदेव सदगुरु विलास साहिब जी ने भी जगह जगह जहाँ उसका निरूपण किया है, चार तत्व और ये पांचवा आकाश को जोड़ करके पांच तत्व कहा। कबीर साहब ने भी कहा पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। ये तो जय जीव जय जगत। जड़ की भी सेवा होनी चाहिए। जड़ की सेवा करेंगे तो चेतन की सेवा होगी, अगर जड़ की सेवा नहीं करेंगे चेतन की सेवा भी मुश्किल हो जाएगी। ये शरीर हमारा जड़ है कि नहीं है? शरीर जड़ है, पांच तत्वों से मिला हुआ है। सुबह से उठ करके शरीर की जड़ की सेवा पहले होती है। सुबह मुंह धोए तैसे पानी पीना पड़ता है, पानी जड़ है, जड़ शरीर की सेवा होती कि नहीं? शौच गए, स्नान किए और तेल लगाए और फिर चंदन लगाए, आरती उतारे और फिर ये खान पान जलपान दिए। तो ये शरीर की सेवा पहले होती है। तो शरीर की सेवा करेंगे तो शरीर में बल रहेगा, तो धीरे धीरे फिर अंदर वाले का भी भजन होगा। अभी भजन ही तो सुन रहे थे हम लोग कि जब तक हमारा वर्तमान समय उसी में भजन कर लीजिए, नहीं तो बाद में पता नहीं कब मौका मिले कि न मिले। कबीर साहब के एक बड़ा सुंदर भजन है, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। फिर से बोलिए तो आप लोग, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। अच्छा बताइए कि दिन में भजन करना चाहिए कि रात में भजन करना चाहिए? दिन में भजन करना चाहिए कि रात में? कुछ लोग कहते हैं रात में अच्छा होता है। यहाँ पर सामने हमारे लगा हुआ है कैंप महर्षि मही जी महाराज का, उनका सामने लिस्ट टंगा हुआ है। तो जागरण का समय 2:45 लिखा है।
2:45 रात का, और आधा घंटा पहले ध्यान का लिखा है। फिर जो है आलस निवारण लिखा है। आलस निवारण का मतलब थोड़ा व्यायाम कर लीजिए तब आलस दूर होगा, नहीं तो आलस दूर होने वाला नहीं है। तो 2:45 जग करके भजन करना चाहिए, मतलब रात में भजन करना चाहिए। रात में एकदम शांत रहता है, अपने आप की तरफ लौटने के लिए सुकून और शांति चाहिए, तो रात में भजन करना चाहिए कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो, ऐसा कहते हैं। रात में नहीं, दिन में करो भजन कहते हैं। तो कबीर साहब का दिन कहने का मतलब कुछ दूसरा है। दिन में भी करो, रात में भी करो, ऐसा थोड़े कि भाई रात में ही करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए। दिन में भी करना है और रात में भी करना है। लेकिन कबीर साहब ने जिस दिन की बात कही वो अभी साहब बता के गई हैं। वह क्या है? दिन का मतलब उजाला, ये मानव शरीर उजाला का है, और बाकी दूसरा अंधियारा वाला है। कुत्ते की योनि में जाएंगे, कभी हाथी की योनि में जाएंगे, कभी मच्छर की योनि में जाएंगे, वहां पर भजन होगा क्या? नहीं होगा। वो कान में गाना सुनाएंगे। वो मच्छर आदत कैसे भुन करता है ना, तो कहते हैं यार क्या बताएं, रात में नींद नहीं लगी, मच्छर ने खूब गाना सुनाया है, भुनभुनाता है। तो मच्छर योनि में चले गए, गधा योनि में चले गए, कुत्ते की योनि में चले गए, वहां पर भजन नहीं होगा। कहां पर भजन होगा? आदमी वाले शरीर में होगा। यहाँ पर आदमी का मतलब खाली भाइयों को मत समझ लेना, आदमी का मतलब मनुष्य जाति, नर हो नारी कोई, मनुष्य जाति वो भजन कर सकता है, दूसरा नहीं भजन कर सकता। आप कहेंगे साहब कोई कोई प्राणी भी भजन करता है। कहे कौन करता है? एक ने कहा साहब हाथी भजन करता है। कहे कब करता है? कि हमने सर्कस में देखा है, उसमें रिकॉर्ड लगा दिए ओम जय जगदीश हरे, और हाथी वो थाली आरती की घुमा रहा है, नारियल भी तोड़ रहा है, पानी भी छिड़क रहा है। वो सिखाया हुआ है, वो सिखाया हुआ है। तोता भी राम राम कह देता है, आप लोग सुने होंगे, तोता राम राम कह देता है। कबीर साहब ने तो चुटकी उड़ाई है कि राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, और उसी में आया है कि राम राम कहने से सुग्गा कभी पिंजड़े से अलग हो गया तो फिर राम रामो नहीं कहता है। कि वह राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, राम राम जपने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कबीर साहब ने कहा राम ही जानी युक्ति जो चली, राम ही जानी युक्ति जो चली, युक्ति उते फंदा नहीं पड़ी। संसार के लोग कहते हैं अरे महाराज हम भी तो बड़ी युक्ति से चलते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, गंगा नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, गुरु महाराज की याद करते हैं, तो इतना तो हम लोग करते हैं, युक्ति ही युक्ति चला संसारा। कबीर साहब कहते हैं वो तुम्हारा युक्ति अभी अधूरा है, वो भ्रम वाला है। अरे सदगुरु से पूछो कि राम क्या चीज है। राम न मिलेगा अगर युक्ति न जालोगे तो। ये खाली बाहर का रंग रूप है। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा सुंदर एक व्यंग है, नखरा बनाए राम न मिली हैं, नखरा बनाए राम न मिली हैं। नखरा बनाने मात्र से राम नहीं मिलेगा। नखरा क्या है? थोड़ा छापा तिलक वाला नखरा, थोड़ा नाचने कूदने का नखरा, और बहुत बहुत प्रकार के नखरे हो जाते हैं। इसी को हम लोग भक्ति मान लेते हैं। कबीर साहब ने कहा कि नाचने कूदने से भक्ति नहीं होगी, देह हलाए भक्ति नहीं होई, देह हलाने मात्र से भक्ति नहीं होगी, राम को पहचानना पड़ेगा। एक जगह कथा हो रही थी, तो बड़ी अच्छी कथा महाराज जी कहते थे, पंडित जी कथा कहते थे। तो कथा से प्रभावित होकर के इतनी उसकी चर्चा हुई, रानी साहब ने कहा कि पंडित जी हमको भी आकर के हमारे घर में कथा सुना दीजिए। तो पंडित जी बड़े खुश हुए, अरे रानी ने हमको कथा के लिए निमंत्रित किया है, जरूर हमको दान दक्षिणा ज्यादा मिलेगा। उनके यहाँ एक पिंजड़ा में एक तोता था, तो तोते को लेकर के रानी कथा सुनने बैठती थी। तो कथा सुनाते सुनाते जब अंतिम होता था तो पंडित जी कहते थे रानी साहिबा बोलो राम कहे तो बंधन छूटे। रानी को कहलाते थे राम कहे तो बंधन छूटे। तो तोता बीच में बोल देता था, अरे झूठ मत बोल ले पंडित। पंडित को तोता क्या कहता था? झूठ मत बोल ले पंडित। अब तो पंडित को बड़ी चोट लगे कि देखो रानी साहब के सामने हमको कहता है कि झूठा पंडित। वो बहुत दुखी हुआ और वो गए अपने गुरु महाराज के पास। गुरु से कहा कि रानी जी को मैं कथा सुनाने जाता हूँ, उसका एक तोता है, सोने के पिंजड़े में रहता है। जब कथा के बाद मैं कहता हूँ कि राम रानी साहब कहो राम
कहे तो बंधन छूटे, ऐसा कहो। तो तोता बीच में बोल देता है, अरे झूठ मत बोले पंडित, बहुत पेस्ट होते महाराज, उसके कुछ उपाय करिए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, दूसरे दिन कथा कहना, मैं उसका उपाय कर दूंगा। तो अब गुरु महाराज गए तोता के पास, कहे तोता राम राम। राम राम हुई बात, अरे तुम पंडित को क्यों अपमानित करते हो, राम कहे तो बंधन छूटेगा, तुम झूठा पंडित कहते हो। तोते ने कहा, महाराज गुरु महाराज मैं कहूँ तो क्या कहूँ, राम राम कहते कहते तो मैं बंधन में आते गया। एक बार बैठा था पेड़ के ऊपर, आश्रम के ऊपर, तो संत लोग वहां पर राम 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 ऐसा जप रहे थे, मैं भी सीख गया राम 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 जपना। एक साधु ने देखा तो पकड़ लिया, अब पकड़ करके हमको लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया। अब थोड़ा सदगुरु नामा सिखा दिया, थोड़ा और कुछ मंत्र सिखा दिया। अब हम सीख गए, कुछ फल फूट खाते थे तो वही पढ़ते थे। तो एक दिन एक सेठ जी आए, उनको हमको पसंद आ गया, तो महाराज से कहे महाराज ये तोता हमको दे दीजिए। संत ने कहा नहीं भाई, हमारा अच्छा तोता हम नहीं देंगे, राम राम कहता है, सबका स्वागत करता है। तो सेठ ने कहा महाराज एक कमरा आपको बनाने के लिए 1 लाख रुपया देंगे, तोता हमको दे दीजिए। देखो कैसा दांव फेंका। तो संत ने कहा अच्छा भाई, संत सेवा हो जाएगी, तोता ले जाओ। और वो 1 लाख रुपया दे दिए मकान बनाने के लिए। अब लेके गए तोता, तो उसको भी अब चांदी के पिंजड़े में रखा, सेठ है तो चांदी के पिंजड़े में रखा, खाने को बढ़िया बढ़िया देने लगा। एक दिन काम हुआ राजा साहब से, और तोते को कहा, तोते को ले जाके दिया, कहे रानी साहब को तोता हमारे तरफ से भेंट दे दीजिए। राजा साहब खुश हो गए। फिर कहा बताओ कोई काम, कहे सीमेंट का हमारा एक कोटा पास कर दीजिए, है कि नहीं। लोभ में अब वो कोटा पास कर दी, राजा को क्या दस्तखत कर दी, हो गया। तो वह अब पिंजड़ा, अब सोने के पिंजड़े में मैं आ गया महाराज। अब पहले लोहा का और फिर चांदी का, अब सोने के पिंजड़ा रानी के दरबार में बैठा हूं। राम राम कहते कहते मेरा बंधन छूटा कहाँ, बंधन तो मेरा बढ़ता ही चला गया। तो बताइए मैं क्या कहूँ, राम राम कहते कहते तो बंधन तो मेरा बढ़ा, तो मैं क्या कहूँ, बंधन छूटे कहूँ नहीं क्या कहूँ, कहाँ मेरा बंधन छूटा। संत ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा बंधन बढ़ता गया। अच्छा वैसा करना, तुम जो है सो जाना कल कथा हो तो, अब ऐसा सोना कि उठना मत, नकल कर लें सोने का बिल्कुल। तो दूसरे दिन कथा हुई, पंडित जी ने कहा रानी साहबा कहो राम कहे तो बंधन छूटे। तो रानी साहब ने कहा राम कहे तो बंधन छूटे। तोता नहीं बोला, अब महाराज जैसा पढ़ा तोता नहीं बोला। तो अब पंडित जी बड़े खुश हो गए कि गुरु महाराज ने क्या मंत्र डाला कि तोता का बोलना बंद हो गया। लेकिन रानी साहिबा को सदमा लगा, रही क्या हुआ, रोज तोता बोलता था आज नहीं बोला। तो देखा तो वो मरा पड़ा जैसा था, हिलाया डुला कुछ नहीं। निकाल करके बाहर किया तो तोता फुर से उड़ा, मुंडेर पर बैठा और कहा, क्या कहते कहते उड़ा, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। क्या मिला, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। आप सब लोग बोलिए सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। और राम कहे तो बंधन छूटा क्या, नहीं छूटा। तो राम राम कहने से जपने से बंधन नहीं छूटने वाला है, राम को जानना पड़ेगा और जान करके युक्ति अनुसार चलना पड़ेगा। तो सदगुरु मिले तो बंधन छूटे, सदगुरु मिलेंगे तो हमारे बंधन छूट सकते हैं। यही सदगुरु हमको बताते हैं कि राम बाहर है कि भीतर। राम है तो एक ने रास्ता चलते पूछा कि भगवान नहीं है, आप लोग प्रवचन में बोलते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान है लेकिन कहाँ पर है उसकी युक्ति हम लोग बताते, उसकी जगह बताते कि यहाँ पर भगवान रहता है, उस जगह को बताने वाले। इसीलिए संतों ने सदगुरु की महिमा गाई। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये अनंत को दिखाने वाले यहीं से बैठे बैठे सब दिखा देते हैं कि गंगा में स्नान करने जाओ वहां पर क्या होने वाला है, यहाँ से पैदल रखने जाओ क्या होने वाला है। मतलब दृष्टि दे देते हैं। दृष्टि मिलती है तो अपने आप बोध होता है। भ्रम कटते हैं, कहता नहीं हम लोग कितने कितने भ्रम में जीते जीते आए हैं, वो भ्रम टूटता नहीं है। ऐसा घुट्टी पिला देते हैं बचपने से। ये साधु संतों की भी कुछ कमी है, कुछ माता पिता की भी कमी है, कुछ दादा दादियों की भी कमी है। जो भाव लगा देंगे बच्चे वही बेचारे सीख जाते हैं। बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, भक्तों को हम लोग सही बात बताते नहीं हैं। गुरुदेव जी एक ने कहा कि महाराज जी इतना सत्य सत्य सही सही आप कह देते हैं, आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा धन नहीं मिलेगा। गुरुदेव जी ने कहा
कि हमको धन ज़्यादा चाहिए नहीं, खाने पीने भर का हो जाए उतना बहुत है। जो सत्य बात कहेगा उसको लोग ज़्यादा धन नहीं देना चाहते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन जो थोड़ा चटनी लगा करके करेंगे, थोड़ा आधा छुपा करके करेंगे, उनको लोग बहुत धन देते हैं। तुम्हारा अच्छा बेटा हो जाएगा, जाओ, आशीर्वाद कर दिए। हम लोग अभी गए थे यहीं कैंप में, तो आशीर्वाद देने सब बैठे थे, तो एक आदमी आया, तब वो नोट पकड़ाया उसके हाथ में, तब वो पकड़ता ही नहीं था, नोट लेता ही नहीं था, उसके हाथ में थमा दिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरा दुख दूर हो जाए और मेरा सब ठीक हो जाए, ऐसा बार बार पैर लगा। तो फिर वो रुपया ले लिए, लूज करके ऐसे हाथ किए और आंख बंद कुछ मंत्र पड़े, एक लगाए झटका पीठ पर जम से उसके, जा तेरा ठीक हो जाए, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद उसको दिया। तब उसको लगा कि हाँ, महात्मा जी का थप्पड़ भी आशीर्वाद है। तब ऐसे चटनी लगाए रहो, चमत्कार कुछ बातें कह रहो, उसको लोग आकर के दुनिया प्रणाम करती है। लेकिन सत्य बात कहने वाले कि भले भीड़ कम होती है, लोगों को दृष्टि कम होती है, लेकिन असली बात वही संत बताते हैं। आपको भ्रम में नहीं रखते हैं, भ्रम को दूर करने की बात बताते हैं। ये संत जितने निर्मल हैं, अंदर बाहर सब पूरा निर्मल हैं। जो अंदर है वही बताते, कोई चीज छुपाते नहीं है। छुपा करके रखने से क्या होगा? लेकिन संत जन खोल करके सब बात बता देते हैं। तो सदगुरु मिलना चाहिए। तो एक बार सब लोग बोल दीजिए, सदगुरु मिले तो, सदगुरु मिले तो बंधन अरे बोल दो भाई, गलत बोलता हूं क्या? सब लोग हाथ उठाकर, सदगुरु मिले तो छूटे। राम के कहने से बंधन नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा? सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। ये मैंने कुछ बातें कही हमारे, हाँ, हमारे संत जन विराजमान हैं। देखो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और हमारे बीच में कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी जिला से पधारे हुए हमारे आदरणीय संत श्री विकास साहब जी विराजमान हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस अवसर पर लगभग 15 मिनट आप अपने विचार रखने की कृपा करेंगे। पूज्य श्री विकास साहब जी, हमारे माइक लगा है, माइक स्टैंड लगा दे भैया, हाँ लगा दे। गुरुदेव जी के द्वारा लगाया गया कैंप का ये 5वां कुंभ है। गुरुदेव जी का कैंप प्रथम बार सन 1989 में लगा, फिर 2001 में लगा, फिर 2012 में गुरुदेव जी स्वरूप लीन हो गए। तो पूज्य वर्तमान के हमारे साहिब जी के संरक्षण में 2013 में लगा और ये 2025 में ये 5वां कुंभ है। और हर बार आप सब लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और सेवा और आभार के बल पर ये धीरे धीरे समय से विकास होता जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबका सेवा, सहयोग, भावना ऐसी बनी रहे। तो हर कुंभ में अपना कैंप लगेगा, कबीर साहिब के विचारों का प्रचार प्रसार होगा और लोग सत्य की तरफ जागरूक होंगे। और सत्य बात हम लोग को पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद जरूरी है। मैं पूज्य श्री विकास साहब से निवेदन करता हूं कि आप इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। साहिब बंदगी साहिब। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित अघपीर। मुद मंगलमय अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, ममतामयी देवियों, अभी हम बहुत ही सरल ढंग से सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। ये सदगुरु कबीर मंच है। इस गंगा के प्रांगण में कबीर पारक संस्थान का ये मंडप शिविर चल रहा है, ज्ञान वैराग्य वर्धक। सब कुछ सहज और सादे से होता है।
और ये कल्याणकारी है। सदगुरु कबीर का सिद्धांत और मनसा ही है, उपदेश ही है, आदेश ही है सादा जीवन। उन्होंने सहज समाधि की बात जो कही, सहज समाधि, सहज भक्ति, सहज ज्ञान, सहज जीवन, सहज कल्याण, ये मध्य मार्गी जो बात है हर पक्ष में बहुत ही मानव हित में है। कोई दिखावा नहीं है। ऐसे ही मार्ग में चल करके मनुष्य कल्याण, निर्वाह, व्यवहार सभी दिशाओं में अच्छा जीवन जी सकता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। अभी श्रवण कर रहे थे कि राम राम से काम नहीं चलेगा, सदगुरु के मिलने से हमारे बंधन कटेंगे। सदगुरु कबीर अपने बीजक में बहुत बार नाम लेते हैं। राम वो अंतरात्मा के लिए है। अंतरात्मा को जानने के लिए हमें पहले गुरुदेव की ही जरूरत पड़ती है, माराहमी संत गुरुजनों की जरूरत पड़ती है। सौभाग्य है इस भारत की धरती ही नहीं, धरती के मानव मात्र के लिए ऐसे महान गुरुदेव सदगुरु कबीर को पाए। लेकिन दुख की बात है कि उनके विचारों को लोग आज तक भी समझने में बड़ी गड़बड़ी करते हैं, जीवन आचरण में गड़बड़ी करते हैं। विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते हैं और उनके विचारों को आधा अधूरा अर्थ लगा करके न स्वयं अपना कल्याण करते हैं न दूसरे का। धर्म के नाम पर, कल्याण के नाम पर, मुक्ति के नाम पर जो घोटालाबाजी है, जो भ्रम है, अंधविश्वास है, दिखावा है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। चारों तरफ देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष आकर के भी चले गए। ये संसार ऐसे ही धर्म की व्याख्या करता रहता है और असली धर्म नैतिकता पर पर्दा डालता रहता है। कल्याण कैसे होगा? धर्म क्या है? कहें कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार। वर्तमान के जीवन गुजर बसर के लिए और फिर परलोक के लिए, वहां कल्याण हो जाएगा। यहां ऐसा काम करो, इस तरह से जीवन जियो, ऐसे गुरु बाबा को मानो, ऐसे हवन तर्पण मान्यता करो, ऐसे चारों धामों में जाओ तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, बंधन कट जाएगा, दुख कट जाएगा। यही तो हो रहा है चारों तरफ। ऐसा कथा सुनो, ऐसा पाठ करो, इतना दान करो, तो यहां पर ये हो रहा है। और वहां के लिए फिर भगवान को याद करो, प्रभु का नाम जाप करो, कल्याण हो जाएगा। यही तो चारों तरफ इसी का बोलबाला है ना। भगवान जब मिलेंगे, दया करेंगे, सारा बंधन दुख कट जाएगा। अरे कबीर पंथ में आकर के भी लोग कबीर कबीर कहते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं तभी सतलोक जाओगे। और जब असली गुरु मिलेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर जिनके लिए मंत्र बता दिए हैं, उन्हीं के दीक्षित उपदेश लेने से कल्याण होगा, नहीं कहीं जा नहीं सकते हो। एक उदाहरण आता है, एक जगह
ईसाइयों में पादरी साहब बहुत अच्छी कथा कह रहे थे। बहुत सी जनता बैठी हुई थी, पूरा मजमा लगा हुआ था और वाह वाह हो रहा था। पादरी साहब बता रहे थे कि भगवान का भजन करने से जब प्रभु मिल जाएंगे, उनकी प्रार्थना होगी तो गति मुक्ति शांति मिल जाएगी, सब दुख कट जाएगा। उसी सभा में बैठा एक समझदार सज्जन आदमी को शंका हुई, वो खड़ा हुआ। सभा जब समाप्त होती तो खड़ा होता है, पादरी महोदय आपने बहुत अच्छी कथा कही, उसमें बहुत अच्छी बातें लगी, लेकिन आपके इस प्रवचन सत्संग में कथा में मुझे शंका होती है और मुझे समाधान मिले तभी संतोष मिलेगा, नहीं कृपा करके आप बतावें। उन्होंने कहा बताइए क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, सदा सत मार्ग में चलता हूं, जीवों को हिंसा नहीं करता हूं, दया करता हूं, गंदा खान पान नहीं करता हूं, काम क्रोध लोभ मोह को बस में करके शांति का जीवन पसंद करता हूं, भगवान को मैं नहीं मानता हूं और चारों तरफ भटकाव में मैं नहीं जाता हूं, अपने घर में शांति से रहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपने घर गृहस्थी में शांति से रहता हूं। अभी अभी आप बताए हैं कि जो भगवान को मानेगा वो स्वर्ग जाएगा, बाकी और कोई जगह है वहां जाएंगे, तो आप बताएं कि मैं कहां जाऊंगा, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। पादरी साहब विचार में पड़ गए, आंख मूंद लिए, उनको कोई प्रश्न नहीं सूझ रहा था। क्या बताऊं, मुझे तो संदेह हो रहा है, ये आदमी सब कुछ बढ़िया कर रहा है, नैतिकता के मार्ग में चल रहा है, सदाचार का पूरा सेवन कर रहा है, केवल भगवान को नहीं मान रहा, ईश्वर को नहीं मान रहा, सच्चिदानंद को नहीं मान रहा है। तो शास्त्रों में तो ये बात नहीं बताई गई। कह देता है ठीक है कल इसका उत्तर दूंगा, बैठ जाता है, शाम हो जाती है, सभा तो पहले ही समाप्त हो गई, रात भर उसे नींद नहीं आती है, परेशान हो जाता है, सोचते सोचते बाइबिल पलटते पलटते, नई बाइबिल पुरानी बाइबिल पलट करके देखता है कि सारी बातें इधर उधर की हैं, लेकिन ये प्रश्न का समाधान तो है ही नहीं। सो जाता है, सपना देखता है, सपना देखता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हूं, वहां अनाउंसमेंट होता है कि स्वर्ग जाने वाली ट्रेन आ रही है, पहले नंबर प्लेटफार्म में रुकेगी, जिनको जाना हो तैयार हो जाओ, सावधान यात्रियों। जैसे सुना मैं सोच रहा था कि जाकर स्वर्ग देख ही आऊं, वहां कौन कौन रहते हैं। ट्रेन में बैठ लेता है, पादरी साहब को सपना हो रहा था, आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चल देती है, स्वर्ग पहुंचाती है। स्वर्ग में जैसे पादरी साहब देखते हैं कि वहां बहुत भीड़ भड़क्का है, गर्दा गुब्बार है, शोरगुल है, बहुत कीचड़ है, गंदगी है, वहां शांति का वातावरण तो है ही नहीं स्वर्ग में। पादरी साहब सोचने लगते हैं ग्रंथों में इतना लिखा हुआ है, स्वर्ग ऐसे है वैसे है, यहाँ तो सब वीरान है, गंदगी से भरा हुआ है, कोलाहल है, शोरगुल है, गर्दा गुब्बार है, कीचड़ है, ये कैसे हो गया है। वहां देख करके लौट आते हैं, फिर स्टेशन में पहुंचते हैं, दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आ रही है, चौथे नंबर प्लेटफार्म में रुकेगी, वो नर्क ले जाएगी, जो नर्क के लिए तैयार हो सावधान हो जाएं। ट्रेन आती है, पादरी साहब बैठ करके नरक भी देखने जाते हैं। तो जब उतरते हैं नरक में तो वहां देखते हैं कि सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, वहां की धरती पर
सुंदर सड़कें हैं और बहुत अच्छे अच्छे आदमी नैतिकता का पालन करते हुए प्रेम से रह रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, कोई किसी से राग द्वेष नहीं है, बड़ा शांत वातावरण लगा। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, नेम प्लेट कैसे बदल गया, स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग हो गया। सब समय यही प्रचार प्रसार होता रहा कि स्वर्ग अच्छा है, मैं देख रहा हूं कि नरक ही अच्छा है। वहां के अधिकारी से पादरी महोदय पूछने लगे कि अधिकारी महोदय कैसे हो गया। अधिकारी मानो बताता है नरक का कि भैया ये नरक ही था। इस नरक में जब से महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए तो नरक को स्वर्ग कर डाले। अब इसी को इतना सुंदर बना दिए हैं कि यहाँ पर तो भाई जो नैतिकता का पालन करने वाले आते हैं तो यहीं सब रहना चाहते हैं, इससे बढ़ करके नरक हो ही नहीं सकता। वहां से भी लौट करके आते हैं, जैसे अपने घर में पहुंचते हैं तो समय समाप्त होता है और समाधान मिल जाता है पादरी साहब को कि चलो मैंने बाइबिल में खोजा, अन्य ग्रंथों में खोजा, चिंतन किया, विचार किया, समाधान नहीं मिला। सपने में पहुंच करके मुझे समाधान मिला कि ये स्वर्ग नरक का चक्कर नहीं, जो नैतिकता का पालन करता है वो शांति को पाता है, स्वर्ग पाता है, मुक्ति पाता है। तो हमें तमाम सामान्य धर्म की चर्चा में दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये नैतिकता ही धर्म है, कर्तव्य पालन ही धर्म है। हम सब जहां रहें वहां कर्तव्यों का पालन करें। सद्गुरु कबीर ने हमें उपदेश दिया, मंत्र दिया कि कहीं परमात्मा बाहर नहीं, अपने दिल में है। दिल में खोज दिलहि मां खोजो यह है करीमा रामा। यही करीम और राम है, भटकने की जरूरत नहीं है। मन का मोह मिटा करके हम सदाचार की तरफ और गहराई से बढ़ सकते हैं और माया से बच सकते हैं। कहे कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। ये असली सूत्र है, मंत्र है। जो लोग कहते हैं कबीर साहब केवल अमुक महात्मा को ही उपदेश दिया, उन्हीं की शरण में जाने से कल्याण है। अरे कबीर साहब तो चौराहे में खड़े होकर के अपने मंत्र दे गए सबको, समझने वाले समझे। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जोगर जा रे आपने चले हमारे साथ। अब इससे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है। चौराहे पर खड़े होकर के वो कोई कान में गुप्त मंत्र नहीं दे गए हैं। उसी मंत्र को जाप करने से कल्याण होगा। अमुक पंथ में, अमुक मत में कबीर का ज्ञान चौराहे का है, खुला है, वो नैतिकता का है। यही असली धर्म है। इसलिए हम सब जहां रहते हैं निर्भय होकर के अब प्रेम का पाठ पढ़ें। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, तो ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। इस अंतरात्मा को जाने बिना संसार के लोग भटक गए। इसलिए अंतरात्मा को जानने के लिए हमें संत गुरुजनों की जरूरत पड़ती है और वहां पर चल करके सेवा सम्मान करते हुए भक्ति के पथ पर चल करके हम शांति का जीवन जी सकते हैं। शांति ही स्वर्ग है, मुक्ति है, वैकुंठ है। बस आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब आदरणीय संत श्री विकास साहब जी के बहुत ही सुंदर विचारों से हम लाभान्वित हो रहे थे। आगे अभी साहब जी आने में थोड़ी सी समय है, तो आदरणीय संत श्री विचार साहब जी से हम भजन सुनेंगे। हेलो, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। जरा जोर से बोलिए आप लोग। बोलिए सदगुरु राम सूरत साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। पूजनीय संत समाज
सम्माननीय भक्त सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, एक छोटा सा भजन है सदगुरु कबीर साहब का। भजन कई बार आप लोग सुने होंगे। इस भजन को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेली गवायो, खेली गवायो, बाल अवस्था खेली गवायो, खेली गवायो, जब जवानी तब, जब जवानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, मूल गवायो, अजहूँ न गई मन, अजहूँ न गई मन के तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, पार उतर गए, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। अभी हम सब परम पूज्य
संत श्री विचार साहिब जी के कबीर साहिब के प्रसिद्ध पद सुना। परम पूज्य आदरणीय संत श्री परीक्षा साहिब जी भी आने वाले हैं। अभी थोड़ा से समय शायद है, तब तक के लिए मैं विचार रखने के लिए निवेदन करता हूँ आदरणीय संत श्री शिलेंद्र साहिब जी से। आपसे निवेदन है कि आप जब तक आ जाएं तब तक बोलिए सद्गुरु देव की जय।